घना जंगल, पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। सूरज ढलने को था। एक शिकारी अपने जाल के साथ धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में भूख और लालच की चमक थी। वह जानता था कि यहाँ बहुत से पक्षी जल पीने और विश्राम करने आते हैं। वह झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और सही अवसर का इंतजार करने लगा। जैसे ही 100 पक्षियों का एक झुंड तालाब के किनारे बैठा, शिकारी ने तुरंत जाल फेंका। पक्षी फड़फड़ाने लगे, लेकिन शिकारी निर्दयी था। उसने एक एक कर सभी 100 पक्षियों को मार डाला। तभी वहां एक दिव्य स्वर गूंज उठा। शिकारी ने घबराकर इधर उधर देखा। सामने एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। उनकी आंखों में अपार दुहक और क्रोध था। अरे निर्दयी, क्या तुझे दया नहीं आई? तूने मेरे 100 शिष्यों की हत्या कर दी, जो साधारण पक्षी नहीं थे, बल्कि तपस्वी आत्माएं थी। शिकारी डर से कांपने लगा, लेकिन अब पछताने का कोई लाभ नहीं था। ऋषि ने आगे कहा, तेरे इस पाप का फल तुझे अगले जन्म में मिलेगा। तू अगले जन्म में एक राजा होगा, परंतु तेरा हृदय अंधकार से भरा होगा। तुझे 100 पुत्रों का सुख मिलेगा, लेकिन जैसे तूने मेरे 100 शिष्यों की हत्या की, वैसे ही तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। तेरा हर पुत्र युद्धभूमि में मारा जाएगा। यह कहकर ऋषि अंतर्धान हो गए। धृतराष्ट्र का जन्म और श्राप की पूर्ति। वर्षों बाद वही शिकारी कुरु वंश में धृतराष्ट्र के रूप में जन्मा। वह शक्तिशाली तो था, लेकिन जन्म से ही अंधा था। उसे 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कौरव कहलाए, लेकिन उन्हें अपने पापों का भान नहीं था। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो एक एक कर सभी 100 कौरव मारे गए। अंत में जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना, तो उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों की याद आ गई। ऋषि वृद्धतापस का श्राप पूर्ण हो चुका था।